खतरनाक हथियारों के साथ पाकिस्तानी आवाम के बीच ये आतंकी जा रहे हैं और इन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर खौफ है कब भारत की ब्रह्मोस आ जाएगी। दिखाता हूं आपको। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान फिर बेनकाब। साबित हो गया है पाकिस्तान ही आतंकियों को पालता पोसता। इस पर मोहर लग गई है कि पाकिस्तान ही अमेरिका से लेकर भारत में हुए आतंकी हमलों का गुनहगार है, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। इन आतंकियों में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ ऐसे बस गया है कि आतंकी हर पल डरते हुए गुजार रहे हैं। इसलिए 4-5 दिनों से लश्कर से लेकर दूसरे आतंकी संगठनों के बड़े बड़े आतंकी चंदा इकट्ठा करने के लिए रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में छिपे ये आतंकी धीरे धीरे बिल से बाहर आ रहे हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, इस नए वीडियो में उसका फूलों से स्वागत तक किया जा रहा है। सैफुल्लाह कसूरी गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ लश्कर के हथियारबंद बॉडीगार्ड साथ साथ दिखाई देते हैं। कसूरी के सिक्योरिटी देने वाले बॉडीगार्ड्स के हाथों में AK-47 और M14 कार्बाइन जैसी खतरनाक राइफल भी दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को लेकर झूठ बोलता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैफुल्लाह कसूरी जैसे ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम AK-47 और M14 कार्बाइन के साथ घूमते हैं। इससे 4 दिन पहले सैफुल्लाह ने लाहौर में रैली भी की थी। उसमें कसूरी की सुरक्षा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात दिखाई दी थी। कसूरी के साथ आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मंच पर था। रैली में सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। 10 मई को हमने तुम्हारे हिंदुत्व के नजरिए को, तुम्हारे अखंड भारत के नजरिए को, तुम्हारे बीजेपी RSS के शब्द नजरिए को अल्लाह के फजल करम से 10 मई की सुबह को हमने खलीजे बंगाल में डुबो। इस रैली में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी साफ दिखाई दे रहा था कि वो घबराहट में है। कसूरी भारत के उस हमले को याद करके रोता दिखाई दिया था जिसमें उसने अपने साथियों को खो दिया। उनके जनाजे में वो शामिल भी नहीं हो पाया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। अल्लाह हमारे भाई की शहादत को कबूल फरमाए। अब इसे भारत के एक्शन का आतंकियों में डर कहें या कुछ और, ये भारत के एक्शन का आतंकियों में डर ही है। ये साफ हो गया कि आतंकियों के जहन में भारत की कार्रवाई का खौफ कूट कूट कर भर गया। और दर्शकों, सैफुल्लाह कसूरी बेशक ये बोल रहा है कि वो पहलगाम हमले के बाद से और मशहूर हो गया है। सैफुल्लाह डरा हुआ है दर्शकों, उसके ज़हन में कितना खौफ बस गया है ये केवल वही जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक में बार बार कह रहा हूं इनके अंदर बैठ गई है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानता है, आतंकी समझ चुका है कि अगला नंबर उसी का है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भारत के लिए पहला टारगेट है। भारत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तो उसने अपनी आखिरी सांसें गिननी भी शुरू कर दी है। और ये सैफुल्लाह कसूरी जो आपको दिख रहा है ना दर्शकों, इसकी एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद के साथ वो दिख रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, हाफिज आपको दिख रहा है और उसके ठीक पीछे देखिए जरा, टोपी पहना हुआ है दिखाई दे रहा है। हाफिज सईद जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया, ग्लोबल टेररिस्ट, और इसी हाफिज ने 26/11 में मुंबई में हमला करवाया था दर्शक, कसाब को भेजा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने वहां पर भी बम बरसाए जहां पर यह कसाब ट्रेनिंग ले रहा था। भारत ने मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और हाफिज के अंदर डर बैठा हुआ है। और उसके बाद दर्शकों खबर यह है, ये दोनों मिले ऐसा बताया जा रहा है। ये कब मिले हैं, कहां मिले हैं, इसकी तो जानकारी नहीं आई, लेकिन तस्वीर आई है। इनमें भारत की कार्रवाई से खलबली मची हुई है और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों आज कि अगला टारगेट
हाफिज हो सकता है, सैफुल्ला हो सकता है, क्योंकि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जानते हैं कि भारत इन्हें छोड़ेगा नहीं। और मुरीदके में भारत के हमले के दौरान हाफिज के करीबियों की मौत हो गई है, ये दुनिया जानती है, भारत ने बता दिया है। लेकिन हाफिज बच गया है और हाफिज सेफ हाउस में जाकर छिप गया था। दर्शक, ये जो आपको दिख रहा है, हाफिज जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, इस पर भारत की नजर है। वहीं पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी भारत के रडार पर है और इसलिए ये जो आतंकियों की जमात है पाकिस्तान में बॉडीगार्ड्स लेकर घूम रही है, क्योंकि कभी भी इनका खात्मा हो सकता है। दिखाता हूं आपको। भारत के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। आतंकी इस खौफ में जी रहे हैं कि ना जाने कब और कहां भारत की तरफ से मिसाइल आएगी और उनका काम तमाम कर देगी। हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी की यह तस्वीर गवाही दे रही है कि ये लोग अंदर तक डरे हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि इस बार तो जैसे तैसे इनकी जान बच गई, अगली बार भारत छोड़ेगा नहीं। एक हिमाकत इन्हें सीधे जहन्नुम भेजेगी। इसलिए इन लोगों ने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। ये आतंकी पाकिस्तान की सड़कों पर निकलकर रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि हाफिज और सैफुल्ला कसूरी की इस तस्वीर के बारे में ये जानकारी सामने नहीं आई कि ये कहां पर क्लिक की गई है। लेकिन आतंकियों की जमात का पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, गुजरांवाला से लेकर शेखपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर में रैलियां करना ऑपरेशन सिंदूर से समाई दहशत को चीख चीख कर बता रहा है। ये सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान ही इन्हें अपनी गोद में छिपाए बैठा है। अरे दर्शकों, पाकिस्तान की पोल तो भारत लगातार खोल रहा है। भारत की सरकार ने, सेना ने तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इधर AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी जो लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की पोल खोल रहे हैं। और आपको बता दूं दर्शकों, में अल्जीरिया में पहुंचे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी तस्वीर आप देख लीजिए। और इन्होंने पाकिस्तान को वहां से भी बेनकाब किया। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर दुश्मन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए, यही कोशिश है ओवैसी की। और ओवैसी ने बताया कि जकीउर रहमान लखवी यह आतंकवादी है दर्शकों, जिसका नाम मैंने लिया। इसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि वो इस आतंकवादी को जेल से बाहर नहीं आने देगा। लेकिन वो जेल में बैठे बैठे एक बेटे का पिता बन गया है। आप सोचिए जरा, ये आतंकी, और इन्हें पाल रहा है पाकिस्तान। ये कैसे असद उद्दीन ओवैसी ने एक्सपोज किया है, सुनवाता हूं। No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. यह आतंकवादियों को पालते पालते भिकमंगा हो गया है पाकिस्तान दर्शक।